सबको ओम। आज हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और अपने छात्रों और सामान्य श्रोता वर्ग जो सभी सुन रहे हैं उनके लिए विजन बोर्ड की चर्चा करेंगे। आपने दुकानों में देखा होगा कि वो पूरे दुकान की सामग्री को कुछ दुकानों में कैटलॉग के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इतने अच्छे से प्रदर्शित करते हैं कि थोड़े से देख करके आपको पूरा पता चल जाता है कि क्या क्या हम ले सकते हैं इस दुकान से। वैसे आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? परमात्मा से, प्रकृति से, ब्रह्मांड से आपको क्या अपेक्षाएं हैं? आपने क्या क्या सोच रखा है? तो उन सब जो चाहते हैं, जो आपके हृदय से पूरी तरह से है कि हमें ये चीज चाहिए, उस सबको एक बोर्ड पे लिखिए। चाहे A4 पेपर पे लिखिए, चाहे एक बड़े से चार्ट पेपर पे लिखिए, या कैसे भी वो डिस्प्ले भी आपका है कि किस ढंग से आप चाहते हैं। तो आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे लिखें भी। एक तो लिखने से बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, लेकिन अगर उसको एक विजन बोर्ड पर हम लिख लें तो बहुत ही उत्तम रहता है। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो एक विद्वान ने कहा था कि अपने अपने जीवन के गोल निश्चित कर लीजिए और उसकी प्राप्ति में जुट जाइए। लेकिन अब जो मल्टी डायमेंशनल का जमाना है कि बहुत सारे गोल्स हैं, तो उन गोल्स को क्या करें आप? अब जैसे आपके कोई भी एक नोटबुक है, जैसे A4 साइज की नोटबुक है। अब आपके अगर 5 लाइफ के, जैसे हेल्थ के क्षेत्र में आप चाहते हैं, और आप फिर अपने पढ़ाई के क्षेत्र में क्या चाहते हैं, आप अपने व्यापार के क्षेत्र में, सर्विस क्षेत्र में क्या क्या चाहते हैं, तो अलग अलग कैटेगराइज करके अलग अलग रूप में लिख लें। जब अलग अलग लिख लेंगे और उसको दिन में एक बार देखने का भी समय निकालें और परमात्मा सोचिए कि सारी चीजें मुझे मिल गई हैं, तो आपके जीवन में सारी चीजें बहुत तेजी से आने लगेंगी। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सारी चीजें ऊर्जामय हैं, और जो हम इस ब्रह्मांड को एनर्जी भेजते हैं वही हमें वापस मिलती है। जो हम चाहते हैं वही हमें मिलता है। और कभी कभी आपको लगता होगा कि जो हम चाह रहे तो नहीं मिला, उसके लिए अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी हमें प्राप्त हो, हमारे कर्तव्य, हमारे चाहने का ही परिणाम है। जब चाहेंगे, संकल्प में पुरुष है, जो संकल्प हम करेंगे फिर उसके अनुसार परिश्रम करेंगे, वही चीज हमें मिलेगी। भाग्य भी क्या होता है? भाग्य भी कर्म का ही एक प्रकार है। संचित, प्रारब्ध, क्रियामार्ग 3 कर्म होते हैं। जो संचित था, पहले नहीं मिला था और आज हमें मिलना शुरू होगा, वही क्या होता है? भाग्य। तो भाग्य भी हमारे कर्मों का ही फल है। भाग्य कोई कहीं अलग से नहीं है। गेहूं अगर आज बोएंगे, 3-4 महीने बाद फसल काटेंगे, नहीं बोए हैं तो नहीं मिलेगा। तो जीवन भी इसी तरह से, कर्म आज हम करते जाएं, जरूर उसका अच्छा फल मिले। और ये निश्चित मानिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल। और वो कर्म को एक पेपर पे लिखना है कि कर्म से हम क्या चाहते हैं, उसके अनुसार कर्म करें। उसी का नाम है विजन बोर्ड। तो इसको जरूर लिखें, जरूर तैयार करें, और उसके अनुसार अपने कामों को व्यवस्थित भी कर पाएंगे। और जब व्यवस्थित करेंगे तो देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं। एक लाइन में कहूंगा कि अपने जीवन में ऐसे विजन बोर्ड बनाएं जिससे लोगों का भला होता और आपका भी भला हो। वो कहते हैं कर भला तो हो भला, और ये जीवन कर्तव्यों का नाम है। लोग शारीरिक आनंद के लिए काम करते हैं, वह इस सृष्टि को नहीं समझते हैं। शारीरिक आनंद नहीं, अपने सबके सोचिए। जब सबके लिए सोचेंगे तो ना तो आपको भविष्य में कभी किरकिरी होगी और आपका जीवन भी सुखमय रहेगा।